अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ग्रेड 6, माय नेम इज रिदा खालिद एंड आई एम गोइंग टू टीच यू ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश टुडे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मिलकर यूनिट 5 कर रहे हैं जिसका नाम है साइट्स एंड साउंड। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 के एक और मजेदार टॉपिक के बारे में। उसके लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां आज के लेसन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक दफा मैं लेसन को थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ जो हम पहले पढ़ चुके हैं। यूनिट 5 में हम बात कर चुके हैं बहुत सारी चीजों के बारे में। ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 और इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बहुत सारी डिफरेंट चीजों को। ठीक है, हमने पढ़ लिया सेंसस के बारे में। हमने स्टार्ट किया था ये यूनिट जहां हमने बात की थी सेंसस के बारे में और हमने देखा था कि सेंसस का ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट है और अगर हमारी लाइफ के ऑर्गन्स के अंदर, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर अगर सेंसेस अवेलेबल ना हो तो हम ह्यूमन बॉडी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर सकती। आप जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे, आप या तो ब्लाइंड हो जाएंगे या हियरिंग डिसेबिलिटीज हो जाएंगी, यानी किसी भी सेंस के ना होने की वजह से कोई भी किसी भी किस्म की डिजीज हो सकती है। राइट, सो हमने बात की कि इस सब का ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्या असर होता है और कम्युनिटी में रहते हुए, एक सोसाइटी में रहते हुए इन चीजों का हम ह्यूमन लाइफ पे क्या असर होता है। हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे इंफॉर्मेशन पैम्फलेट पढ़े और हमने साथ साथ ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक सीखे। आज हम बात करने वाले हैं एक और राइटिंग के बारे में जो कि है समहाउ ग्रामर का पार्ट। ठीक है, हम बात करने वाले हैं रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन की। ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो रीडिंग का पार्ट करने जा रहे हैं, वो है एक कॉम्प्रिहेंशन। अब मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि ये जरूरी नहीं है कि कॉम्प्रिहेंशन हमेशा टेक्स्ट की ही हो। कॉम्प्रिहेंशन आपकी पोएम्स की भी हो सकती है। कॉम्प्रिहेंशन आपके 2 पैराग्राफ्स की या 1 पैराग्राफ की भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं एक बहुत बड़ी बुक है या एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको रीड किया जाए और उसकी कॉम्प्रिहेंशन की जाए। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह आज हम पढ़ने वाले हैं एक पोम। ठीक है, इस पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ राइटिंग इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ कि ये पोम आखिर किस टाइप ऑफ राइटिंग से ली गई है और इसका मतलब क्या है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि पोम को पढ़ने का कुछ तरीका होता है। उसकी टोन को देखा जाता है, इंटोनेशन को देखा जाता है, मूड को देखा जाता है कि किस तरह, किस हैप्पी मूड में है, इमोशन क्या है पोइट का, लिखने वाले का। उस पोएम के लिखने वाले को आपने देखना है कि उसका क्या मूड था जब उसने ये लिखा, किस बारे में वो बात कर रहा है। इन सब छोटी छोटी बातों को मिला के बनेगा आज का लेसन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं आज, पोएट्री एंड फिक्शन, यानी कि ऐसी पोएट्री जो फिक्शन के साथ रिलेट कर रही है, यानी फिक्शन में लिखी गई है। अब फिक्शन क्या है मैं आपको शुरू से बता देती हूँ। टाइप्स ऑफ राइटिंग, 2 टाइप्स ऑफ राइटिंग जेनेरिकली होते हैं, बहुत बेसिक जो होते हैं। पहला है हमारे पास फिक्शन, सेकंड इज नॉन फिक्शन। अब देखिए, मेरी बात गौर से सुनो बच्चों। फिक्शन भला क्या होता है? समथिंग दैट इज इन्वेंटेड और अनट्रू। अब देखें, फिक्शन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी टाइप ऑफ राइटिंग को कहते हैं जिसमें आप टेक्स्ट को यानी लिखी गई चीज को खुद से लिखते हैं। कैसे खुद से लिखते हैं? स्टोरी बिल्डअप करके, एक सिनेरियो क्रिएट करके, जिसको माइंड मैप, माइंड फिल्म कहते हैं, माइंड मूवी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, अपनी राइटिंग क्लासेस के अंदर। सो ऐसी चीज जो एक फिक्शन कैरेक्टर्स के साथ, या बहुत आप जिसे कहें कि अनरियल है, अनट्रू है, झूठ मूठ की बात है, तो उस तरह उस चीज को या उस राइटिंग को कहा जाता है कि वो फिक्शन से रिलेटेड है। ऑलराइट, मेरी बात समझ आ गई? ऐसी टाइप ऑफ राइटिंग जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, आप जब मेड अप स्टोरीज बनाते हैं, वो होती है फिक्शन राइटिंग। ऑलराइट, दूसरी टाइप है नॉन फिक्शन, समथिंग दैट इज इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल रादर देन फिक्शनल। फैक्चुअल से मुराद, उर्दू मीनिंग मैं लिख देती हूँ, उर्दू मीनिंग है हकीकी, यानी ऐसी चीज जिसका ताल्लुक हकीकत से, रियल लाइफ से, रियलिटी से है। ठीक है, किससे है? रियलिटी से इसका है ताल्लुक। ठीक हो गया? ऐसी चीज जो रियल है और उसको क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेटिव है। रिमेंबर, हमने इंफॉर्मेशन पैम्फलेट के बारे में पढ़ा था। जब साइट सेवर्स की इंफॉर्मेशन पढ़ी थी तो वो जो राइटिंग थी वो कौन सी राइटिंग थी? एग्जैक्टली वो थी नॉन फिक्शन, यानी रियल राइटिंग, यानी कि इंफॉर्मेशनल राइटिंग, जिसमें कोई भी बात झूठ मूठ तो नहीं लिखी थी। एग्जैक्टली रियल लाइफ स्टोरीज थी, रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में लिखा जा रहा था कि ब्लाइंडनेस को कैसे ट्रीट किया जा रहा है एंड एवरीथिंग अबाउट इट। याद है ना? एग्जैक्टली। सो ऐसी टाइप जिसमें इंफॉर्मेशन रिलेटेड सारी बातें हैं, सब बातें रियल हैं, फिक्शनल नहीं है।
अनट्रू नहीं है, एवरीथिंग इज रियल, ठीक है, रियल बातों के बारे में लिख रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, नॉन फिक्शन। और जब झूठी मूठी की स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने स्टोरीज अपनी लाइफ में पढ़ी होंगी, अपने अर्ली क्लासेस में जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे लिटरेचर की कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं, मोस्टली आप देखेंगे आपको मोस्टली जो लिटरेचर के नॉवेल्स वगैरह लगते हैं वो फिक्शन के होते हैं, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है, वो क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इन्वेंटेड, अनट्रू होते हैं। जैसे बायोग्राफीज हमने पढ़नी थी, राइट, सो बायोग्राफीज हमने पढ़ी थी तो हमें आइडिया हो गया था कि बायोग्राफीज क्या होती है, रियल लाइफ होती है, इंफॉर्मेशन होती है एक पर्सन के बारे में। तो जो बायोग्राफीज होती है वो क्या होती है, नॉन फिक्शन। तो यहां तक की बात आई होप आपको समझ आ गई होगी, राइट। आज हम बात करने वाले हैं पोएट्री के एक टॉपिक के बारे में, जो कि है किस बारे में, अ ब्लाइंड मैन। हमारा जो टाइटल है इस पोएट्री का टाइटल क्या है, अ ब्लाइंड मैन, ठीक है, एक ऐसा शख्स जिसके पास साइट नहीं है, जो कि अंधा है। अब आप एक चीज गौर से देखेंगे, यूनिट 5 जब हमने स्टार्ट किया था हमने तब सेंसस की बात की थी, तब से लेकर अब देखें लेक्चर नंबर 6 आ गया है, लेकिन क्या बात हो रही है अभी भी, सेंसस से रिलेटेड। सो जो हमें इस बुक में जो पोएम दी गई है, उस पोएम का जो टाइटल है वो है अ ब्लाइंड मैन। ये किस बारे में है और किसने लिखी है, रिटन बाय जॉन लेमन, जॉन लेमन ने लिखी है, ठीक है। दिस पोएम इज अबाउट अ ब्लाइंड मैन हु इज वॉकिंग थ्रू अ वुड इन एन ऑटम अक्टूबर इन यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक बंदा ब्लाइंड मैन, इज अ ब्लाइंड पर्सन, वो क्या कर रहा है, ही इज वॉकिंग इन द वुड्स, यानी वुड से मुराद, जी नहीं, लकड़ी नहीं, वुड से मुराद, एग्जैक्टली पॉइंट आपने बिल्कुल सही देखा, वुड से मतलब लकड़ी ही होता है, लेकिन वुड एक ऐसा वर्ड है जो यूज किया जाता है किसके लिए, जंगल के लिए। सो मैं इसको अंडरलाइन करके इंग्लिश और उर्दू दोनों मीनिंग लिख देती हूँ, ठीक है, जंगल, और आप जिसको कह सकते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। सो फॉरेस्ट में वो कहाँ जा रहा है, ऑटम के अंदर, ऑटम यानी सीजन में, वो कहाँ है जी, अक्टूबर के महीने में है, यूके के अंदर वॉक कर रहा है, जंगल के अंदर से गुजर रहा है, राइट। सो जी एक बात आपने याद रखनी है, जो हमारा जो पर्सन है जिसके बारे में लिखा जा रहा है वो क्या है जी, ब्लाइंड मैन। अब एक बात याद रखें, क्या ये स्टोरी, क्या ये पोम फिक्शन है, क्या ये पोएम नॉन फिक्शन है, ये बात आपको तब पता चलेगी जब आप इस पोएम को जल्दी से पढ़ेंगे। सो वीडियो को भी करें पॉज, इस पोएम को पढ़ के वापस में सिद्धा के पास आइएगा। वेल डन स्टूडेंट्स, आई एम सो ग्रेटफुल कि आप मेरे साथ काम कर रहे हैं और आप इस पोएट्री को, इस पोएम को पढ़ चुके हैं। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो पोएम है ब्लाइंड मैन के बारे में, ये है फिक्शन के ऊपर, राइट। इट्स अ मेड अप स्टोरी, ये कोई ऐसा रियल लाइफ मैन नहीं है। ये हमारा जो पोएट है जनाब जॉन लेमन से, इन्होंने, जॉन लेमन साहब ने जी ये खुद बनाई है, ठीक है। चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ, जहां इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमने पढ़ ली पोएट्री, ठीक है, हमें समझ आ गई कि जो मेड अप स्टोरी जॉन साहब ने बनाई है वो किस बारे में है, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, आप टॉपिक पढ़े रीडिंग फॉर डिटेल, ठीक है, यानी जो हमने अभी रीडिंग की है, पोएट्री पढ़ी है, उससे रिलेटेड जो डिटेल है वो करने वाले हैं हम यहाँ पे। एक और पार्ट इसका है रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वो हम इससे अगले लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करने वाले हैं रीडिंग फॉर डिटेल, यानी कि मैं देखना चाह रही हूँ कि आपने कितने अच्छे तरीके से इस रीडिंग को पढ़ा, इस पोएट्री को पढ़ा और उसको समझा। मैं कैसे समझ सकती हूँ, मैं आपसे ये क्वेश्चंस करूंगी, आप इसके आंसर्स मुझे देंगे, हम आंसर्स बोर्ड पे लिखेंगे और इस तरह मिस रिदा समझ जाएंगी कि मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी रीडिंग की है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ, जहां काम को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, हाउ डज द ब्लाइंड मैन फाइंड हिज वे। अब आप पिक्चर देखें, जो पिक्चर आपकी बुक पे है आपको नजर आ रहा है कि हाउ डज द ब्लाइंड मैन फाइंड हिज वे। एक बात याद रखिएगा कि अगर किसी शख्स के पास, किसी ह्यूमन बीइंग के पास एक सेंस अवेलेबल नहीं होती तो क्या होता है, उसकी बाकी की 4 सेंसेस क्या हो जाती हैं, बहुत एक्टिव हो जाती हैं, राइट, बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं। सो अपनी सेंसेस का यूज करते हुए उसने क्या किया, ही वाज यूजिंग अ स्टिक, was rather using a stick to find his way. So हम आंसर इसका लिखते हैं, the blind man found his way using a cane. cane कहते हैं स्टिक, एक पतली सी छड़ी जो नॉर्मली ब्लाइंड लोग यूज करते हैं, हमने देखी होगी, व्हाइट कलर की होती है, इट कैन बी ऑफ एनी कलर लेकिन मोस्टली व्हाइट कलर की होती है, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज हैपनिंग इन फॉरेस्ट दैट ही कैन नॉट सी।
अब देखें उस फॉरेस्ट में, यहाँ पर वर्ड फॉरेस्ट यूज किया गया, पहले क्या वर्ड था? वुड। अब आपने देख लिया, सिनोनिम्स हो गए, एक जैसी बातें हो गई। What is happening in the forest that he cannot see? Let's write the answer. Everything around him was beautiful. He could not see the colors of autumn, या आप लिखना चाहें तो मजीद लिख सकते हैं, he could not see the colors of leaves falling on the ground, या इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या आप डिटेल लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ आपको बेसिक आंसर लिख के दिया है, जरूरी नहीं कि आप यही कॉपी पेस्ट करें, राइट? आप इससे रिलेटेड अपना आंसर खुद बना सकते हैं। Hue means color. Why is the blind man's room hueless? What hue did he not see in the forest? दो बातें, दो क्वेश्चंस हैं। पहली तो स्टेटमेंट हमें समझ आ गई कि वर्ड ह्यू का मीन है कलर यानी रंग। Why is the blind man's room hueless? उसका रंग, उसका जो रूम था वो कलरलेस क्यों था? क्योंकि he could not see the time or the colors of day and night. जैसे रात से दिन और दिन से रात होता है तो हर चीज का रंग बदल जाता है, राइट? सबसे पहले हम इस पार्ट का आंसर लिख लेते हैं। The blind man was hueless because he could not see or couldn't see the day and light और एंड नाइट, ठीक है? और उस डे एंड नाइट का उसके रूम पे क्या इफेक्ट हो गया कि उस डे एंड नाइट के जो वो कलर्स नहीं देख सकता था तो उसका रूम ह्यूलेस हो गया, कलरलेस हो गया, राइट? व्हाट ह्यू डिड इट नॉट सी इन द फॉरेस्ट? कौन से रंग उसको फॉरेस्ट में नजर नहीं आए? अगेन द कलर्स ऑफ ऑटम, ठीक है? अगर आप मजीद इसके बारे में लिखना चाहते हैं कि ही कुड नॉट सी द कलर्स ऑफ ट्रीज, द कलर्स ऑफ leaves on the ground or the colors around him, anything, जब आप अपना आंसर बनाएंगे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, right? He could not see the beautiful colors of autumn, alright? Number 4, although the blind man cannot see the signs of autumn, he still experiences them. How does he do that? अब देखें, अगरचे जो ब्लाइंड मैन है वो क्या है? ही कैन नॉट सी, वो देख नहीं सकता ऑटम के साइंस को। यानी देखें, एक बात गौर से देखें, अगर एक बंदा देख ही नहीं सकता कि उसके इर्द गिर्द कैसे है, सब कलर्स क्या हैं, कौन सी चीज कैसे हो रही है, ही स्टिल एक्सपीरियंसेस देम, लेकिन वो फिर भी एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फिर भी उस टाइम पे उस जगह पे मौजूद है और हर चीज को फील कर रहा है, टच कर रहा है। कैसे कर रहा है वो ये सब? मैंने आपको इस क्वेश्चन के, इन क्वेश्चंस के बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि जब किसी ह्यूमन बीइंग की एक सेंस चली जाती है तो बाकी सेंसेस एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है? सुपर एक्टिव हो जाती हैं। सो हम ये इस बात का आंसर ऐसे कर सकते हैं कि ही वाज एबल टू एक्सपीरियंस एवरी कलर बाय यूजिंग हिज अदर सेंसेस, ठीक है? द ब्लाइंड मैन could experience all the colors by using his senses, or you can write other senses, ठीक है? अदर सेंसेस कौन सी थी उसकी? उसकी हेयरिंग, उसका टच, ठीक है? ये वाली सेंसेस यूज करके उसने क्या किया? द ब्लाइंड मैन कुड एक्सपीरियंस ऑल द अदर, एग्जैक्टली ऑल द अदर थिंग्स अराउंड हिम इन द फॉरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ तक काम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम बात करने वाले हैं एक फाइनल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक में लिखा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करके वापस मिस सुधा के पास आए। Well done students. So question 5 is all about a student activity. मैं चाहती हूँ कि ये एक्टिविटी मेरे स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करें। मेरी तरफ से आज का लेसन होता है यहाँ खत्म।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन, स्टे ट्यून। इसके बाद का एक जो लेक्चर होगा वो होगा रीडिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग के बारे में। एक और क्वेश्चन आंसर्स होंगे, हम उस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अल्लाह हाफिज।